टाइगर वर्सेस ब्लैक पैंथर। जंगल पर ब्लैक पैंथर का राज्य था, पर ब्लैक पैंथर एक अच्छा राजा नहीं था। वो बहुत ही निर्दयी था। जानवर भी उससे डरे हुए रहते थे। एक बार ब्लैक पैंथर हिरन को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां बाघ आता है। दरअसल बाघ जंगल में नया था और उसे ब्लैक पैंथर का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो हिरन के पास आता है और कहता है, अरे हिरन, तुम इस ब्लैक पैंथर का चुपचाप क्यों सुन रही थी? उसे मुंह तोड़ जवाब देना था ना। बाघ, तुम हमारे जंगल में नए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ब्लैक पैंथर हमारा राजा है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा कहकर हिरन वहां से चली जाती है। बाघ उसी जंगल में रहने लगता है। जब वो ब्लैक पैंथर का जुल्म अपनी आंखों से देखता है तो उसका खून खौलने लगता है। तब बाघ जानवरों को ब्लैक पैंथर की गुलामी न करने का सुझाव देते रहता है। बाघ की ये बात जब ब्लैक पैंथर को पता चलती है तो उसे बाघ पर बहुत ही गुस्सा आता है। ब्लैक पैंथर बाघ के पास जाता है और कहता है, अरे ओ बाघ, मेरे जंगल आकर मेरे ही जानवरों को मेरे खिलाफ भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस जंगल में रहना है तो मेरे कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा, समझे? तुम राजा हो इस जंगल के। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जानवरों की रक्षा करो, पर तुम खुद जानवरों पर जुल्म करते हो। बेचारे जानवर ऐसे में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसे अपना दुखड़ा सुनाएंगे? यह सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं राजा और सारे जानवर मेरे गुलाम है, बस गुलाम। और तुम भी आज से मेरे ही गुलाम, समझे? तब बाघ ब्लैक पैंथर की गुलामी करने से मना करता है। ब्लैक पैंथर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तब वो बाघ पर हमला बोल देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बाघ ब्लैक पैंथर को हरा देता है। वो बाघ के वार से नीचे गिर जाता है कि तभी वहां बाघ की माँ बाघिन आती है और कहती है, क्यों ब्लैक पैंथर, कैसा रहा वार? देखा मेरे बेटे में कितना दम है। तुझे ऐसे नीचे गिरते हुए देखकर मुझे बड़ी ही तसल्ली मिल रही है। अरे बाघिन, तुम जिंदा हो? और ये बाघ तुम्हारा बेटा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ अपना बदला लेने के लिए और तेरा अंत अपनी आंखों से देखने के लिए। ब्लैक पैंथर घायल था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ब्लैक पैंथर को भागता देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। वो बाघ और बाघिन के पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। बाघ को ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो बाघिन से कहता है, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मेरा इस जंगल और ब्लैक पैंथर से क्या नाता है? बेटा, ये बात उस वक्त की है जब तू बहुत छोटा था। वो भयानक दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन ब्लैक पैंथर ने हम सबको मारने का प्लान बनाया था। बाघिन बाघ को अपनी कहानी बताने लगती है। दरअसल ब्लैक पैंथर की एक लकड़बग्गों की सेना थी। उसने बाघ को बहला फुसलाकर पहाड़ लेकर गया था। उसे जंगल का राजा बनना था, इसीलिए ब्लैक पैंथर ने बाघ को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। इसमें बाघ का अंत हो गया था। तब ब्लैक पैंथर लकड़बग्गों से कहता है, जाओ, जाकर बाघिन और उसके पिल्ले को भी मार दो। अब इस जंगल पर बस मेरी हुकूमत रहनी चाहिए। पर यह सब हिरन देख लेती है। वो बिना समय गवाए लकड़बग्गों से पहले ही बाघिन के पास पहुंच जाती है और वो बाघिन से कहती है, बाघिन बाघिन, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। आपको और आपके बेटे पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। जल्दी भाग जाइए यहाँ से। तब हिरन बाघ के मरने की सारी सच्चाई बता देती है। बाघिन बाघ के मरने से बहुत ही दुखी हो जाती है, पर बच्चे को बचाने के लिए वो वहां से भाग जाती है। लकड़बग्गे जब गुफा में आते हैं तो बाघिन और उसका बच्चा वहां नहीं रहता है। तब वो लकड़बग्गे ब्लैक पैंथर से झूठ कह देते हैं कि उन्होंने बाघिन और उसके बच्चे को मार दिया। बाघिन ने बच्चे को जैसे तैसे पालकर बड़ा किया। ये सारी कहानी सुनकर बाघ को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अब तो उस ब्लैक पैंथर को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। उस दिन सारे जानवर मिलकर बाघ को जंगल का राजा बना देते हैं। बाघ अपने पिता के जैसे ही ताकतवर और अच्छा राजा था।
बाघ जानवरों के सुख दुख का ख्याल रखता था। बाघ ब्लैक पैंथर को जंगल में ढूंढता है, पर वो कब का जंगल छोड़कर भाग गया था। एक दिन बाघ अपनी माँ बाघिन के साथ जंगल घूम रहा था कि तभी वहाँ ब्लैक पैंथर अपनी लकड़बग्गों की सेना लेकर आता है और वो बाघ से कहता है, बाघ, तुझे क्या लगा कि मैं डर के मारे पीछे हट गया? अरे उस वक्त मुझे मेरी सेना तैयार करनी थी, इसलिए वहां से मैं भाग गया था। पर देख, मैं तुम्हारे मौत का इंतजाम अब करके आया हूँ। ब्लैक पैंथर, इन मामूली लकड़बग्गों को मेरे साथ मुकाबला करने के लिए लाए हो? यह तुम्हारी गलतफहमी है। ब्लैक पैंथर, मैं इन लकड़बग्गों के साथ साथ तुझे भी जान से मार डालूंगा। अरे ओ लकड़बग्गो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो इस बाघ को। उस वक्त इन्हें छोड़ दिया था, पर आज बाघ और बाघिन का अंत होना ही चाहिए। लकड़बग्गे एक एक करते हुए बाघ और बाघिन पर हमला करते हैं, पर बाघ उन सारे लकड़बग्गों को ही मार गिराता है। अब बस बचा था तो ब्लैक पैंथर। अपनी सेना का ये हाल देखकर ब्लैक पैंथर डर जाता है। वो खुद की जान बचाने के लिए रोने का नाटक करता है और कहता है, बाघ, मुझे माफ कर दो। मैं आज से सुधरने का वादा करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। बेटा, इसकी बातों में मत आना। ये गिरगिट है, ये अपना रंग कभी भी बदल सकता है। मार दे इसे। तब बाघ ब्लैक पैंथर की बातों में न आकर उसे मार देता है और अपने पिता का बदला पूरा करता है। सारे जानवर और बाघिन खुश हो जाते हैं। बाघ अपनी माँ और प्रजा का ख्याल रखते हुए खुशी से रहने लगता है। नीति: देर से ही सही, पर बुराई का अंत होकर ही रहता है। बाघ की माँ सूअर। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बाघिन रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बाघिन अपने बच्चों को बहुत लाड और प्यार से पालन करते हुए खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बच्चे को गुफा में ही रखकर उनके लिए खाना लेकर आती थी और जाने से पहले वो कहती थी, सुनो बच्चों, आप दोनों सावधानी से रहना, गुफा से बाहर मत निकलना। मैं जाकर आपका मनपसंद खाना लेकर आती हूँ। तब तक आप लोग यहीं पर आराम से खेलते रहना। माँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। प्लीज हमें भी साथ ले जाओ ना। आप अभी बहुत छोटे हो, कुछ दिनों तक आपको गुफा में ही रहना होगा। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। आप लोग सावधानी से रहना। हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ माँ, हमें बहुत डर लगता है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। डरो मत, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह दोनों बच्चों को सावधानी से रहने के लिए कहकर खाना लेने के लिए वो निकलती है। खाने के लिए इधर उधर ढूंढती रहती है। इतने में एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंसकर बाघिन घायल हो जाती है। बाहर निकलने की वो कोशिश करती है, लेकिन निकल ही नहीं पाती। इतने में वहां पर एक सूअर आती है। अरे रे, तुम तो जाल में फंस गए। अब क्या करूं? मैं अभी जाकर चूहे को लेकर आती हूँ। वो कुछ क्षणों में जाल को कुतर कर तुम्हें बाहर निकालेगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मुझे बचा लो, वरना मेरे बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं अभी चूहे को साथ लेकर आती हूँ। सूअर चूहे के लिए ढूंढते हुए निकलती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती। तब थकी हारी सूअर बाघिन के पास आती है। फिर वहां मरे हुए बाघिन को देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा नहीं निभाया। कितना कोशिश करने पर भी चूहा नहीं मिला। मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढकर उनको पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। इस तरह सूअर बाघिन के बच्चों को ढूंढते हुए निकलती है। सारा जंगल ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक गुफा में 2 बाघ के बच्चे दिखाई देते हैं। वे सूअर को देखकर डर जाते हैं। एक बाघ का बच्चा कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए? हमें कुछ मत करना। कुछ ही देर में हमारी माँ वापस आ जाएगी। तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो बच्चों, आपकी माँ को आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मुझे आपकी हिफाजत के लिए भिजवाया है। आज से मैं आपकी देखभाल करूंगी।
नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम तुम्हारे बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। अभी आप खेलो और कूदो और आराम से रहो। अच्छा, तो क्या तुम हमारी माँ जैसा हमारा ख्याल रख पाओगी? सुअर सुबह सुबह बाघ के बच्चों को लेकर जंगल की सैर कराने के लिए ले जाती है। बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से सारे जंगल की सैर करते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुअर से वो कहते हैं, हमारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई? आपकी माँ आपका मनपसंद आहार लाने के लिए बहुत दूर कभी वापस ना आने जैसी जगह चली गई है। इस तरह से उनकी अच्छे से देखभाल वो करती रहती है। कुछ दिनों के बाद वे लोग अपनी माँ को भूलकर सुअर को ही अपनी माँ की तरह मानते रहते हैं। सुअर भी उन्हें जान से बढ़कर प्यार करती रहती है। एक दिन इन्हें देखकर लोमड़ी को बहुत ईर्ष्या हो जाती है। किसी भी तरह सुअर और उनके बच्चों को जुदा करने की वो ठान लेती है और कहती है, छी छी छी, इन बाघिन के बच्चों की मत मारी गई है। मेरे जैसे चालाक से दोस्ती ना करके माँ माँ कहकर गंदी सुअर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इन्हें किसी भी तरह अलग करना ही होगा, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी। इस तरह सोचकर फिर दूसरी जंगल जाकर वहाँ एक शेर से मुलाकात वो करती है और कहती है, महाराज, मेरे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। आप अपने मनपसंद जानवर का शिकार भी कर सकते हो। क्या आप मेरे साथ चलोगे? अच्छा, चलो तुरंत चलते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। वादा करे कि आप पहले हमारे जंगल की सुअर को मार देंगे, फिर बाद में बाकी जानवरों का शिकार करोगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं। इस तरह शेर लोमड़ी के साथ निकलता है। फिर उस जंगल में इधर उधर ढूंढने पर उन्हें एक जगह सुअर दिखाई देती है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज, वो रही सुअर, उसी को मारना है, जाइए। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, तुम क्यों इस सुअर को मारने के लिए कह रही हो? उसे मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पहले आप उसे मार दीजिए, फिर बताती हूँ महाराज। ये सुनकर शेर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि इतने में वहां पर दोनों बाघिन के बच्चे पहुंच जाते हैं और बाघ कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारी माँ को ही मारना चाहते हो? इस लोमड़ी के बातें सुनकर आपने बहुत गलत निर्णय लिया है। क्या कहा? ये सुअर तुम्हारी माँ है? भला एक सुअर तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जब हम बहुत छोटे थे, हमारी माँ हमसे दूर हो गई। तब से यही हमारी रक्षा कर रही है और हमें पाल पोस कर इसने ही बड़ा किया है, इसलिए हम इसे माँ कहकर बुला रहे हैं। अगर हमारी माँ पर हमला किया तो हम आपका अंत कर देंगे। तुरंत यहाँ से चले जाइए। वाह, सच में आप लोगों का तो रिश्ता बहुत ही अनोखा है। इस सृष्टि में केवल जन्म देने वाली ही माँ नहीं है, पाल पोस कर बड़ा करने वाली भी माँ ही होती है। ये कहकर आप लोगों ने साबित कर दिया। इस लोमड़ी की गलत बातें सुनकर मैं आप पर हमला करने के लिए आया था। मुझे माफ कर दो। हमेशा इसी तरह खुशी से अपना जीवन बिताओ, यही मेरी इच्छा है। मैं भी आपके साथ मिलजुल कर रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं अभी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर आपके साथ मिलजुल कर रहूंगी। फिर सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं। सीख: दूसरों पर ईर्ष्या और द्वेष करना बहुत बुरी बात है। जात पात का विरोध ना करके सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। लॉयन एंड टाइगर स्टोरी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर राज रहता था। जंगल के सारे जंतुओं की रक्षा करते रहता था। मुश्किल के समय में उनका बचाव करते रहता था। लोमड़ी शेर की असिस्टेंट थी। वो उसका हर काम किया करती थी। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, कल सुबह राज्य के सारे जानवरों के साथ सभा का आयोजन करना।
और सबको हाजिर होने का समाचार देना। ठीक है महाराज, लेकिन ये समावेश किस लिए? हाँ, पहले जैसा कहा है वैसा करो, सबको समाचार भेजो। माफ कर दो महाराज, अभी जाकर सबसे कहती हूँ। फिर लोमड़ी जाकर सभी जानवरों से कहती है, महाराज ने सबके लिए मुख्य समाचार भेजा है। कल सुबह सबको राजा के आगे हाजिर होना है। अगर कोई नहीं आया तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी, समझे? ये सुनते ही सारे जानवर भयभीत हो जाते हैं। फिर बाद में लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह सारे जानवर शेर के पास आते हैं। सबके लिए एक मुख्य सूचना है। समाचार मिला है कि हमारे राज्य में एक बाघ घूम रहा है। आप सब लोग सावधानी से रहिए, वरना आपके प्राण जा सकते हैं। मैं उसका अंत देखता हूँ। ठीक है महाराज। जंगल में घूमते फिरते वक्त सावधानी बरतना। उस बाघ को बंदी बनाने के लिए बहुत जगह जाल बिछाए हैं। ठीक है महाराज। ये सुनकर सारे जानवर भयभीत होकर वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जानवरों को जाल में फंसा एक बाघ दिखाई देता है। उसे देखकर सारे डर के मारे कांपने लगते हैं। समाचार पाते ही तुरंत शेर वहां पर आता है। ये देखकर बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, शेर मुझे जान से मार देगा। कुछ बहाना करके इससे बचना होगा। तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे राज्य में कदम रखा, अभी तुम्हारा अंत करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, भटक के यहाँ आ गया हूँ। शिकार करना बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। मैं शाकाहारी हूँ, केवल फल फूल खाकर जीता हूँ। क्या सच में तुम शाकाहारी हो? जी महाराज, ये सच है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम हमारे जानवरों का शिकार करने आए हो। मुझे माफ कर दो, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आपका सहायक बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे सहायक बन के रहना। शेर बाघ को जाल से छुड़ाकर अपनी गुफा के पास ले जाता है। अगले दिन सुबह लोमड़ी और बाघ मिलकर जंगल में जाते रहते हैं। दोस्त, अब तुम्हें सारे जंगल का सैर कराऊंगी और सबका परिचय कराऊंगी। ठीक है दोस्त। फिर दोनों जाते रहते हैं। एक जगह बाघ रुककर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारा खाना मिलेगा। किसी भी तरह इस लोमड़ी को यहाँ से भगाकर जानवर का शिकार करके खा लेता हूँ। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? तुरंत राजा के पास जाना है, चलो। हाँ हाँ, कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल का वातावरण देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम शेर के पास जाओ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। इस तरह लोमड़ी वहां से चली जाती है। यही अच्छा समय है, अभी जानवरों का शिकार करके खा लूंगा। अकेले चलते हुए हिरण को शिकार करके खा जाता है। फिर वहां से निकलकर चुपके से शेर के पास जाता है। लोमड़ी को शक ना हो, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ शेर को मारकर उसके सर को पहनकर शेर की तरह शक्ल बदल लेता है। अब मैं इस जंगल का राजा हूं, सब मुझे शेर समझेंगे। फिर लोमड़ी को बुलाकर कहता है, सुनो, इस गुफा में मैं सिर्फ अकेला ही रहूंगा और तुम्हें मेरे असिस्टेंट बनने की कोई जरूरत नहीं। सबके साथ मिलजुल कर रहो और सबको बुलाकर सभा का आयोजन करो। ठीक है महाराज। फिर लोमड़ी सारे जानवरों को बुलाकर सभा का आयोजन करती है। वो बाघ हमें धोखा देकर भाग गया। हाँ, सच में वो शाकाहारी नहीं है। उससे अब हम सबको खतरा है, इसलिए आप सब सावधानी से रहिए। अभी आप लोग जा सकते हो। ठीक है महाराज। फिर सारे जानवरों के साथ लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। बाद में एक दिन वो शिकार के लिए निकलकर हमको मारकर खाते रहता है।
फिर बाद में गुफा में आकर शेर की तरह अपना रूप बदलकर महाराज की तरह रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद सारे जानवर शेर के पास आते हैं। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आप हमें बचा लीजिए, वहां भयंकर बाघ सबका शिकार करके मार रहा है। चिंता ना करो, मैं उसका अंत करता हूँ, आप जाइए। इस तरह कहते ही सारे जानवर वहां से चले जाते हैं, लेकिन लोमड़ी जानवरों से कहती है, दोस्तों, मुझे महाराज शेर पर ही शक हो रहा है, कुछ धोखा जरूर हो रहा है, यहीं रुके, मैं सच का पता लगा कर आती हूँ। फिर लोमड़ी गुफा के पास जाकर देखते रहती है। तब बाघ शेर की तरह अपना रूप बदलते रहता है। ये सब कुछ लोमड़ी देख लेती है। फिर जानवरों के पास जाती है। दोस्तों, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे शेर महाराज के रूप में वो बाघ है। वो हमारे महाराज को मारकर शेर की तरह अपना रूप बदल लिया है। फिर बाघ की तरह आकर हमारे जानवरों का शिकार करता है। फिर महाराज के रूप में बदलकर नाटक कर रहा है। बाप रे, किसी भी तरह इसका अंत करना ही होगा। आप चिंता ना करो, मैं उसका अंत करती हूँ। फिर वहां से चली जाती है। इतने में बाघ शिकार पर निकलकर एक जाल में फंस जाता है। तब वहां पर सारे जानवर आकर कहते हैं, हा हा हा, हमारे महाराज शेर को मारकर तुमने हमें धोखा दिया है। हमारे महाराज ने तुम्हारा आदर किया था, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। अब तुम्हें सजा भुगतनी ही होगी। इस तरह कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर बाघ जाल में फंसा रहकर मर जाता है। फिर जंगल के सारे जानवर खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का भरोसा तोड़कर धोखा करने पर किसी दिन संकट में पड़ सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर रहने से हर संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। बाघ और शेर। कुछ समय पहले जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा शेर के पास हाथी, हिरण और बंदर सेवक थे। शेर जंगल के सभी जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। इससे सारे जानवर बहुत खुश और आराम और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। एक दिन दूसरे प्रांत से एक बाघ शिकार करने के चक्कर में उसी जंगल में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। अब मेरी चिंता खत्म। अभी मनचाहे जानवर का शिकार करके खा जाऊंगा। आज से तो मेरे मजे हैं मजे। इस तरह सोचकर वो जानवरों के पास जाता है कि तभी इतने में वहाँ शेर दिखाई देता है। बाप रे, महाराजा शेर, अगर ये जान गया कि मैं शिकार पर आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। इसलिए मैं शेर के पास अच्छा बनने का नाटक करता हूँ। फिर बाद में मौका मिलने पर एक एक करके शिकार करके सबको खा जाऊंगा। ये कहकर बाघ धीरे धीरे शेर के पास जाता है। तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्यों आए हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए महाराज, आपकी अच्छाई के बारे में सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके पास सेवक बनना चाहता हूँ। मेरे पास सेवक बनने के लिए तुम्हें मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। केवल फल और सब्जियाँ खाकर जीना पड़ेगा। सोच लो। छी छी यक, मांसाहार उसे छोड़े तो बरसों हो गए महाराज। अपने साथी जानवरों को मारकर खाना महापाप है, महापाप। अरे रे रे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे जैसे अच्छे सेवक मैं कब से ढूंढ रहा था। आज से तुम मेरे मुख्य सेवक हो। सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। जो हुक्म महाराज। ये सुनकर बाघ बहुत खुश था, लेकिन हाथी भी ये सुन रहा था। महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। इस तरह हमें अनजान लोगों की बातों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। फिर से एक बार इस बाघ के बारे में सोच विचार कर लीजिए। कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। मुझे बाघ की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आज से बाघ ही मेरा प्रधान सेवक। आप सब लोग मिलजुल कर सारे जानवरों का देखभाल अच्छे से करना। और हाँ, बाघ को एक बार सारे जानवरों से परिचित करवा देना।
ठीक है महाराज। इस तरह बाघ को लेकर हाथी, हिरण और बंदर निकलते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस हिरण को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन शेर को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए पूरी सावधानी से इस हिरण को बहला फुसला कर खाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आप जैसे अच्छे दोस्तों को पाना मेरा सौभाग्य है और यहाँ के सारे जानवर और भी खूबसूरत हैं, इसलिए इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह बाघ कुछ ही दिनों में शेर को अपने भरोसे में ले लेता है। एक दिन बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, इनके सामने अच्छाई का नाटक करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मुझसे नहीं होगा। केवल फल खाकर मैं जी नहीं सकता, किसी भी तरह आज ये हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। इसके लिए कुछ न कुछ उपाय सोचकर अकेले में बाहर लेकर जाता हूँ। बाघ इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर हिरन, हाथी और बंदर आते हैं। दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं दोस्तों, बैठे बैठे बोर हो रहा था। क्या हम लोग दौड़ प्रतियोगिता करें? बहुत मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, बाप रे, दौड़ प्रतियोगिता मुझसे तो नहीं होगा। हाथी ने कहा, यार मुझे भी माफ करो, मुझसे भी नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे और हिरण के बीच में ही प्रतियोगिता करते हैं। आप बस देखते रहना कि कौन जीतेगा। प्रतियोगिता के लिए मैं रेडी हूँ और देख लेना मैं ही जीतूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं जीतूंगा। इस तरह हिरन और बाघ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाघ सचमुच में हिरन का शिकार करना शुरू करता है और उस पर हमला करके खा जाता है। कुछ दूर खड़ा हुआ खरगोश बाघ को हिरन को मारते हुए देख लेता है। बाद में बाघ शेर के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हिरन और मैं दौड़ प्रतियोगिता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कहीं से दूसरा बाघ आकर हिरन पर हमला करके खा गया। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या कहा? दूसरा बाघ कहाँ से आया? उसे छोड़ना मत, वो फिर से आएगा तब किसी भी तरह उसे पकड़कर मार देना। हाय रे, हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। किसी भी तरह उस बाघ को खत्म करना होगा महाराज। सब निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। कुछ देर बाद बाघ, हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के पास आकर सारा विषय बताता है। महाराज, आपके प्रधान सेवक बाघ को मैंने हिरन का शिकार करते हुए देखा है। बाघ अच्छा बनने का नाटक करके हम सबको धोखा दे रहा है। दौड़ प्रतियोगिता के नाम पर हिरन को अकेले बाहर ले जाकर मारकर खा गया। महाराज, कुछ करे महाराज। उसकी इतनी हिम्मत! बाघ, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरी खैर नहीं। महाराज, धोखे को धोखे से ही जीता जा सकता है। बाघ को अंत करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर खरगोश ने अपना उपाय बताया। इतने में वहाँ पर बाघ, हाथी और बंदर आते हैं। महाराज, हिरन को मारने वाला बाघ फिर से वापस आया है, मैंने देखा है। चलिए महाराज, तुरंत उसका खात्मा करें। क्या कहा? मैं तुरंत उसका अंत करूंगा। जल्दी से मुझे भी ले चलो। चलो, तुरंत सब मिलकर चलते हैं। सब लोगों की जरूरत नहीं, अगर उस बाघ ने हमला किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम अकेले मेरे साथ चलकर उस बाघ का पता दो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह बाघ और खरगोश निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज मेरी किस्मत ही खुल गई। खरगोश को मार के यही खाऊंगा। क्या सोच रहे हो? ये रहा वो कुआं, वो बड़ा सा बाघ इसी में छुपा है। चलो तुरंत उसे खत्म करो। इस तरह कहते ही वो अंदर झांक कर देखता है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर अपने प्रतिबिंब को देखकर सचमुच बाघ समझता है कि वहाँ दूसरा बाघ है। हाँ, तुमने सच कहा, मैं तुरंत उसका अंत करता हूँ।
लेकिन वो तो कुएं में छुपा है, क्या करूं? तुम भी कुएं में कूद जाओ, फिर उसका अंत कर देना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। इस तरह कहते हुए बाघ कुएं में छलांग मार देता है, फिर बाद में वहीं पर रह जाता है। कुछ देर बाद हाथी बंदर को खरगोश सारा सच बताता है। बाद में जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ धोखा करना महापाप है, इसीलिए सच्चाई से अपना जीवन जिएं।